हम लोगों को बात करनी है अब, समूह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राइमरी सेकेंडरी। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो अब देखो, समूह का मतलब समझ में आया। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह को समझाइए, उसमें क्या अंतर है? आएगा ये सब सवाल, और ये इतना जितना मैंने आपको बताया ये सफिशिएंट है, ये काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। तो एक है प्राथमिक समूह और एक है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह है जो आपके प्राथमिक है, जो आपका बहुत खास है, जैसे माता पिता भाई बहन, जैसे परिवार। प्राथमिक समूह में आमने सामने का संबंध होता है, वो आमने सामने होते हैं हमेशा। आमने सामने हमेशा कौन होते हैं आपके? कौन होते हैं? माता पिता भाई बहन से ज्यादा कोई आमने सामने रहा है? ठीक है, माता पिता और भाई बहन, ये आपका सबसे, या आपका दोस्त जो आपका पड़ोस में है। प्राथमिक समूह आमने सामने का संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, हम की भावना, ये सब पॉइंट है, लिख लो। प्राथमिक समूह का कैरेक्टर लिखो, हम की भावना। अच्छा, दोनों में एक लाइन खींच दो बीच में, और फिर आप उसके बाद लिखो, पहला पॉइंट लिखो हम की भावना। प्राथमिक समूह में लिखो हम की भावना, एक साइड में प्राथमिक समूह, दूसरे साइड में द्वितीयक समूह। लिख लिया आपने? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह लिख लो। डायरेक्ट अंतर है तो आप अंतर कर सकते हो, और अगर पूछेगा प्राथमिक समूह की क्या विशेषता है तो भी लिख सकते हो। कई तरह से क्वेश्चन आता है। तो पहले में लिखो, प्राथमिक समूह में लिखो हम की भावना, वी फीलिंग, इंग्लिश में लिखना है वी फीलिंग, और दूसरे में लिखो आप मैं की भावना। कितना? मैं की भावना, आई फीलिंग। आई फीलिंग लिखिए, लिख लिया? वेरी गुड। उसके बाद आप लिखिए घनिष्ठ संबंध। प्राथमिक समूह में लिखिए दूसरा पॉइंट में घनिष्ठ संबंध। इधर लिखिए सामान्य संबंध। अब तुम लोग हमें ये बताओ कि कॉलेज के विद्यार्थियों से आपके घनिष्ठ संबंध है या सामान्य संबंध है, या परिवार से घनिष्ठ संबंध है? किससे घनिष्ठ संबंध है? परिवार से या कॉलेज में दोस्तों से? परिवार से ना। और घर वालों से सामान्य है या घनिष्ठ है? घर वाले को पसंद, तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम कब नफरत करते हो, कब गुस्सा होते हो, पता है ना, एकदम घनिष्ठता से पता है। ठीक है, तो घनिष्ठ संबंध है। और इधर सामान्य संबंध है। उसके बाद प्राथमिक समूह क्या है? प्राथमिक समूह में सामान्य उद्देश्य सामान्य होते हैं, एकदम कॉमन लक्ष्य। और द्वितीयक समूह में विशेष उद्देश्य। आप जो है घर वालों से विशेष उद्देश्य से जुड़े हुए हैं या ऐसे ही जुड़े हुए हैं? किसी हित के कारण जुड़े हैं या खुद से जुड़े हुए हैं? हित के कारण नहीं जुड़े हुए हैं, स्वतः जुड़े हुए हैं, सामान्य। अब बाहर वालों से हित से जुड़े हुए, बाहर वालों से, भाई तुम्हें भी लक्ष्य हासिल करना है, क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट टीम से जुड़ गए, या उससे दोस्ती करना था क्रिकेटर से? नहीं, क्रिकेटर बनना था तो क्रिकेट टीम में शामिल हो गए। समझ में आ रही बात? तो वहां विशेष उद्देश्य हो गया। क्या हुआ? और घर वाले से जुड़े, सामान्य उद्देश्य से जुड़े। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और एक है हम की भावना। लिखा है हम की भावना? हम की भावना का मतलब जिसको आप अपना मानते हैं, जिसको आप अपना मानते हैं। सबके लिए एक जैसी फीलिंग होती है, सबके लिए एक जैसी फीलिंग होती है। अब मैं समझाऊंगा तुलना करके। और द्वितीयक समूह का कैरेक्टर है मैं की भावना। मैं की भावना का मतलब मैं ही मैं फर्स्ट कर जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, मैं टॉप कर जाऊं, मुझे मिल जाए, मैं हूं, मुझसे दोस्ती हो जाए, फलाना। ठीक है? अब एक चीज बताओ, तुम अपने घर में तुम चाहोगे कि तुम्हारा नंबर या तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी लगे और बहन की बहुत अच्छी ना लगे, या किसी तरह मेरा लगे ये नरक में जाए? ऐसा चाहोगे? हम क्या चाहते हैं कि मेरे से अच्छा मेरी बहन का हो जाए,
मेरे से अच्छा मेरे भैया का हो जाए, ये चाहते हैं ना कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? अच्छा, ऐसा चाहते हैं कि नहीं मेरी माँ का ना लगे मेरा लग जाए कोई काम, ऐसा तो नहीं चाहते ना। बल्कि आप क्या चाहते हैं कि माँ का हो जाए। मान लो माँ और बेटी ने अप्लाई किया किसी चीज को, सपोज 5 किलो चीनी मिलने वाला है, 5 किलो चीनी, 5 किलो ये, 5,000 रुपया। अब माँ ने भी फॉर्म भरा, बेटी ने भी फॉर्म भरा। अब बेटी सोच रही है ना सिर्फ मुझे मिल जाए, माँ को ना मिले। नहीं, वो क्या सोचेगी? मुझे मत मिले, माँ को मिल जाए। यानी हम एक हैं, हम। अच्छा, ये फीलिंग रहती है कि नहीं? अब कॉलेज में क्या फीलिंग रहेगी? अच्छा, कॉलेज में 10,000 रुपया मिलने वाला है सिर्फ 5 स्टूडेंट को, तो सभी स्टूडेंट यही चाहेंगे मुझे ना मिले, उसको मिल जाए। चाहेंगे? कोई नहीं चाहेंगे, ये सब चाहेंगे कि मैं फॉर्म भर रही हूं, उस 10 स्टूडेंट में मेरा ही मेरा हो, बाकी मेरे दोस्त का, जिसको आप दोस्त का कॉन्सेप्ट, जिसको दोस्त बोल रहे थे। अच्छा, कभी चाहेंगे दोस्त को मिल जाए मेरा ना मिले? या ये तो चाहेंगे कि दोस्त को भी मिले मुझे भी मिले, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे दोस्त को मिल जाए मेरा ना मिले। ऐसा नहीं चाहेंगे। समझ रहे बात को? दिल में यही रहेगा कि मेरा तो हो। रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, क्रिकेट में सिलेक्शन होना है या किसी चीज में सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन पूरे कॉलेज से एक होगा, एक तुम हो एक तुम्हारा दोस्त है, 2 ही क्रिकेटर है कॉलेज में, तो तुम क्या चाहोगे कि मेरा ना हो उसका हो जाए? कभी नहीं चाहोगे। कह रहा यस सर, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, कभी नहीं चाहोगे ऐसा। तुम क्या चाहोगे? मेरा हो जाए, क्योंकि आपका हित है वहां पे। समझ? अगर सचिन तेंदुलकर ये चाहता कि मेरा ना हो, दोस्त का ना हो, देश का ही हो जाए, तो ना सचिन होता ना दोस्त होता। समझ रहे? तो सेकेंडरी ग्रुप जहां पे आपकी फीलिंग एक जैसी होती है, वहां हम की भावना होती है। माँ के लिए भी वही फीलिंग, बहन के लिए भी वही फीलिंग, सबके लिए एक जैसी फीलिंग आपके पास। समझ में आ रही बात? लेकिन यहां पे सिर्फ आई फीलिंग होती है, मैं मुझे चाहिए। एक जॉब है, एक नौकरी है 50,000 रुपए की लगने वाली, कॉलेज में एक ही लड़के का होगा, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में। तो तुम सब लोगों से मैंने फॉर्म मांगा, यहाँ तो लाइन लग जाएगी ना पूरे कॉलेज की, सर प्लीज मेरा कर देना, मेरी हालत बहुत खराब है मेरा। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं देना, इसको दे देना। कौन कहेगा? हर व्यक्ति क्या कहेगा? मुझे चाहिए, मुझे। क्योंकि प्रॉब्लम तो सबको है ना, प्रॉब्लम सबको है ना। क्या कहेगा लोग? मुझे चाहिए, कहेगा ना। These are the differences of primary group and secondary group. तो क्वेश्चन आपको आएगा प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर क्या है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्राथमिक समूह की विशेषता क्या है, वर्णन करें। ये भी आ सकता है द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है, वर्णन करें। कुछ भी सवाल आएगा आप आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यही था, बहुत आसान। कैसा लगा आपको ये पढ़ाई? समझ में आया? आप बताइए थोड़ा।